जी, अवश्य हो सकता हाँ, हो सकता है ना, ठीक तो है। है। धन्यवाद। मोक्ष, हम समझते कभी मोक्ष अल्टीमेटली होगा। हमें रोज रोज प्रतिनित्य मोक्ष का अनुभव कहीं ना कहीं होता है, रोज होना ही पड़ेगा। नींद से मुक्त हुए तो जागृत अवस्था में आए, जागृत अवस्था से मुक्ति नींद में मिलती है। परीक्षा खत्म होती है तो तनाव से मुक्ति हो जाती है बच्चों को। घर आके सारे किताब, वो सारे बैग एक तरफ फेंक के बैठते हैं, वो पूछो कैसा लग रहा, हाय लग। जब भी तुम्हें हाय अनुभव होता है ना, वही मोक्ष समझो। ऐसे जीवन से हाय हाय नहीं, हाय तोबा नहीं। जब हाय तोबा मिट जाता है, एक तरह से आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है, वही तो मोक्ष है, वही जीवन मुक्ति है ना। हाँ, जय कोई गुरुदेव। प्रेम से मुक्ति कोई चाहता नहीं है, दुख से मुक्ति चाहता है। सत्य से मुझे मुक्ति चाहिए ऐसे कोई नहीं बोलता। बोलता है क्या, सुंदरता से मुक्ति असंभव है, उसी को सुंदरता बोलते हैं। सुंदर वही है जिसको तुम छोड़ नहीं सकता। सत्य वही है तुम्हें, जिसको तुम जिससे तुम बच नहीं सकोगे। सत्य हमेशा रहेगा वो तो, है ना। सत्य से मुक्ति नहीं, सुंदरता से मुक्ति नहीं, शिव से तो मुक्ति है ही नहीं। शिव तो है ही हमेशा। तो मुक्ति किससे चाहिए, दुख से, पीड़ा से, अपने ही मन से। वो ध्यान करोगे तो ध्यान में मुक्त हो जाते हो। मन की पकड़ से, बुद्धि की पकड़ से तुम छूटते हो तो मुक्ति है ना। जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हें जकड़ के पकड़ के रखता है, तब तुम तिलमिला जाते हो, कंफ्यूज रहते हो, तभी तो गुरु चाहिए होता है। हाँ, तो इन सबको ज्ञान से, ज्ञान हो तो बुद्धि से मुक्ति है, भाव हो तो मन से मुक्ति है, और शांति तभी मिलेगी। मुक्ति के बिना शांति नहीं। जब शांत होते हो तुम, समझ लेना तुम मुक्त हो गए। हाँ, बोलिए नेक्स्ट। चुना सबने। हम्म। क्यों हमारी धारणाएं, कंसेप्ट्स या टेंडेंसीज हमको फंसाती है? कहीं ना कहीं वो ना हमारे अंदर बंधन, हमको बांधती है, हमको थकाती है, हमको अशांत करती है। और कैसे मुक्ति मिलेगा ये तो बता ही दिया। चलो पढ़ लो। और कल जो 12 अगस्त, 12 अगस्त का जो स्टार्टिंग लाइन था ना, जो वशिष्ठ मुनि ने कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ये स्किल ना हमको अपने घर में, आसपास, काम के जो भी हमारा स्थान है ना, वहाँ यूज करना चाहिए। जहाँ अपनापन और प्रेम का भाव होता है ना, वो आदमी सुनता है। वो अपनेपन के कारण सुन लेता है। तो जब भी कोई बहुत गंभीर बात, बड़ी बात करनी हो,
तो बच्चों के साथ या ऐसे किसी के साथ ना, तो एक बार प्यार से ये बोल देना है कि तुम्हारा मेरा तुम्हारे प्रति बहुत स- स्नेह है, अफेक्शन है, अपनापन है। तुम समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ये ना अपनापन का भाव जो होता है ना, अफेक्शन, ये बुद्धि को, इंग्लिश में एक वर्ड है डिसआर्म करना, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धि नहीं तो क्या है ना, हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहती है। कहीं भी कोई बोलेगा ना, कुछ भी बोलेगा, तो बुद्धि हमेशा, उसका स्वभाव ही है द्वंद्व। पहले भी हमने बात किया, बुद्धि का नेचर क्या है? द्वंद्व खड़ा करना। ये उसके स्वभाव में है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। उस द्वंद्व से कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बहुत बार गुरुदेव ने बताया है ना। तो बहुत ज्यादा बुद्धि में फंस जाओ ना, तो भाव सूख जाता है, याद आता है सबको, फीलिंग्स ड्राई हो जाता है। तो जब भाव जागता है ना, तब आदमी बुद्धि से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जब अपनापन, प्रेम दर्शाते हैं ना, तो वो भाव जाग जाता है सामने वाले के अंदर भी। भाव जाग जाता है ना, तो बुद्धि से कम और भाव से ज्यादा बातचीत होती है। भाव जोड़ता है, बुद्धि कभी नहीं जोड़ती, जोड़ ही नहीं सकती है। ये भी ध्यान रखने से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसीलिए मैं शुरू से बोलता हूँ, योग वशिष्ठ में जितना कुछ काले अक्षरों में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है ना, उससे कहीं ज्यादा उसमें वर्ड्स के बीच में हिडन है, छुपा हुआ है, पंक्तियों के बीच में, अक्षरों के बीच में। ठीक ना? हाँ, सोनी। शुरू से पढ़े स्वामी जी 12 अगस्त का। पढ़ लो। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं सत्य को तुम्हारे सम्मुख पुनः दोहराता हूँ। श्लोक का अर्थ है आगे। सुनो, वैसा करने के लिए तुम्हें विविधतापूर्ण अस्तित्व धारण करना पड़ेगा। तुम्हारी चेतना व्यापक होगी और जिस सत्य का मैं प्रतिपादन करूंगा वह उनकी भी दुख से रक्षा करेगा जो जागृत नहीं है। जो अज्ञानी है उसकी यह गलत धारणा होती है कि शरीर ही आत्मा है। ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां स्वतः उसकी शत्रु होती हैं। दूसरी ओर जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वह इस सत्य को जानता है कि कैसे इंद्रियों की मैत्री से आनंद उठाया जाता है। ऐसे लोग प्रसन्न तथा संतुष्ट रहते हैं, वे उन्हें नष्ट नहीं करते। वे उन्हें नष्ट नहीं करते, ये किसके लिए है? किन्हें? शरीर के बारे में। से पढ़ो वाला लाइन। ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला। हाँ। जो अज्ञानी है उसकी यह गलत धारणा होती है कि शरीर ही आत्मा है। ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां स्वतः उसकी शत्रु होती है। दूसरी ओर जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है वह इस सत्य को जानता है कि कैसे इंद्रियों की मैत्री से आनंद उठाया जाता है। ऐसे लोग प्रसन्न तथा संतुष्ट रहते हैं, वे उन्हें नष्ट नहीं करते। आत्मा हाँ, शरीर। वही वही, शरीर और इंद्रियां दोनों। हम्म। आत्मा शरीर से प्रभावित नहीं होती और न ही शरीर किसी प्रकार आत्मा से संबद्ध होता है। ये दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह है। शरीर और शरीर में वास करने वाली बुद्धि की सही समझ ही व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के भौतिक तथा आध्यात्मिक पक्षों को समझने में समर्थ बनाती है। जब यह समझ नहीं होती तभी मन में जो भी धारणाएं उत्पन्न होती
तथा फूलती फलती हैं, उनमें कुछ भी सार नहीं होता। सद्ज्ञान के प्रकाश के अभाव में उत्पन्न होने वाली गलत धारणाओं से पगलाया हुआ व्यक्ति निरंतर घास की पत्ती की तरह हवा में इधर उधर उड़ता अर्थात भटकता फिरता है। ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में इंद्रियां विषयों से संपर्क स्थापित करती हैं और भ्रमवश समझ लेती हैं कि इस संपर्क से हमें अर्थपूर्ण अनुभव हुआ है। निश्चय ही असीम और अनंत बुद्धिमत्ता चेतना इन सभी में निवास करती है, परंतु आत्मज्ञान के अभाव के फलस्वरूप वह अपने को भी नहीं पहचान पाती। इस प्रकार ससीम और परिसीमित अपने को मान लेती है। प्राण शक्ति व्यक्ति की क्रियाशीलता में ऊर्जा भरती है, उसका बस यही काम है। आत्मज्ञान का अभाव होने पर व्यक्ति जो कुछ दूसरों से बोलता या गरजता है वह बंदूक की आवाज की तरह होता है। वह निश्चय ही विनाश की ओर अग्रसर होता है, उसका कोई हितकर परिणाम नहीं होता। मूर्ख लोग अपने श्रम की उपलब्धि से आनंदित होते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि जिस चट्टान पर वे आराम कर रहे तथा नींद ले रहे हैं वह धधक रही है। ऐसे मूर्ख की संगति वन में उस पेड़ पर बैठे होने के समान है जो गिराया जाने को है। ऐसे लोगों के हित के लिए आप जो भी करें वह वैसा ही है जैसा कि छड़ी से हवा को पीटना। उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह कीचड़ में फेंकने के समान है और उन्हें समझाना उतना ही सार्थक है जितना कुत्ते का आकाश पर भौंकना। आत्मा के संबंध में होने वाला अज्ञान ही सब दुखों और विपत्तियों का स्रोत है। क्या कोई ऐसी विपत्ति है जो आत्मा संबंधी अज्ञान से उत्पन्न न हो? अज्ञान से यह सारी सृष्टि आच्छादित है और उसी के द्वारा पोषित भी। अज्ञानी पर एक विपत्तियां आती ही रहती है और सुख शायद ही प्राप्त होता है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने सच्चे स्वरूप के बारे में नहीं जागृत होना। बस यही याद रखना है, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। पढ़ो आगे पढ़ो। 13 अगस्त। जन्म बाल्यम व्रज्येतद् यौवनम युवता जराम जरा मरणमभ्येति मूढ़स्यैव पुनः पुनः। वशिष्ठ कहते हैं, केवल मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ही मोह का भयावह वृक्ष उत्पन्न होता है। जंगल रूपी उसके दूषित हृदय में घृणा की आग धधकती रहती है। उसके मन में ईर्ष्या की बाढ़ लहराती रहती है, जिससे दूसरों की विध्वंसक आलोचना रूपी सेवार की बढ़ोतरी होती है। उसका हृदय जिस कमल को जानता है वह ईर्ष्या का पराग है और जिसे चिंता रूपी अंतहीन मधुमक्खियां नोचती खसोटती रहती है। ऐसे पतित मूर्खों के लिए ही मृत्यु का विधान है। श्लोक का अर्थ है आगे। जन्म और बचपन युवावस्था दिलाते हैं, जवानी बुढ़ापे की ओर ले जाती है और बुढ़ापे का अंत मृत्यु में होता है। यही सब मूर्ख को बार बार अनुभूत करना पड़ता है। ये इतना सब बोलने के बाद ये श्लोक का अर्थ क्यों लिखा है, ये पकड़ में आया? पहला लाइन केवल पढ़ो। केवल मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ही मोह का भयावह वृक्ष उत्पन्न होता है। रुको। मोह क्या है? केवल व्यक्ति के प्रति नहीं होता है, वस्तुओं के प्रति। किसी का किसी की लालसा है मेरी बहुत प्रशंसा हो, किसी की लालसा है मुझे लोग अच्छा बोले बुरा ना बोले। अब इसका परिणाम क्या होता है? कोई भी लालसा है, कोई भी मोह है, तो उसका परिणाम क्या? अगला लाइन पढ़ो। जंगल रूपी उसके दूषित हृदय में घृणा की आग धधकती रहती है। अब रुको।
क्या ये जो चक्र शुरू होता है ना वो बता रहे हैं, जैसे कि बचपन और उससे युवावस्था निकलती, युवावस्था से यही कहाँ मोह कहाँ लालसा, और वहां से घृणा, घृणा के बाद क्या आती है? ईर्ष्या। उसके मन में ईर्ष्या की बाढ़ लहराती रहती है, और उसके बाद फिर क्या आता है? जिससे दूसरों की विध्वंसक आलोचना रूपी सेवार की बढ़ोतरी जब होती है। मन में इतनी घृणा है, इतनी ईर्ष्या है, तो कैसे दूसरों की आलोचना नहीं करेगा व्यक्ति? कड़वाहट जाएगा कहाँ फिर? उसके बाद भी लिखा है ना कुछ। उसका हृदय जिस कमल को जानता है वह ईर्ष्या का पराग है। बस वो ठीक है। ये पूरा चक्र समझा रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जा रहा है। इसीलिए फिर श्लोक का अर्थ ये है कि बचपन से युवावस्था, युवावस्था से ये और ये चक्र कभी समाप्ति नहीं होता, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि जड़ कहाँ है। एक तो अपने सच्चे स्वरूप के प्रति अज्ञानता, और ऊपर से मोह में फंसा हुआ, लालसाओं में फंसा हुआ, इतनी सारी भावनाओं को फिर मन अपने अंदर अपना क्या पालता रहता है। पढ़ो। और स्वामी जी जो जिसमें ये सब है, जैसे ईर्ष्या मोह, ये उन्हीं लोगों के लिए मूर्ख वर्ड यूज किया गया है। हाँ तो यही मूर्खता सब। ही तो है। अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, बात तो बराबर है। क्योंकि बुढ़ा युवावस्था के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन मूर्ख मूर्ख बार बार अनुभूत करना पड़ता है मूर्ख को अपनी हाँ, स्थिति का। इसीलिए वो ध्यान से, ज्ञान से, गुरु के उपस्थिति से ना बार बार अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागना, बार बार जागना, बार बार पुनः पुनः, तब वो जो मोह और लालसा है ना, उसकी पकड़ कहीं कहीं छूटने लगती है। छूटने क्या, ढीली पड़ने लगती है, छूटने लगती है। फिर वहीं से मुक्ति की यात्रा आरंभ हुई है हमारी। पढ़ो आगे, वैसे इसमें बहुत कुछ है नहीं, छोड़ दो इसको। छोड़ो। फिर इसी पे बहुत ज्यादा, लास्ट पैराग्राफ जो है ना वो पढ़ लो। हम्म, यह सृष्टि सारहीन है, इसने मिथ्या वास्तविकता प्राप्त कर ली है। इससे धर्म और अर्थ को भी बढ़ावा मिलता है। यह संसार आकाश द्वारा आच्छादित है। सूर्य और चंद्र इसके दो नेत्र हैं और इसका आधार है सार रूप में भ्रम। इस दृश्य संसार रूपी झील में कुमुदनियों के रूप में कायाएं फूलती फलती हैं तथा जिनमें प्राण शक्ति के रूप में मधुमक्खियां विजय प्राप्त करती। वही है, ज्यादा कुछ है नहीं। कहीं आगे कहीं पढ़े। पे तो ऐसा लिखा हुआ है ना कि पढ़ के लगता है बाप रे बाप। ऐसे उफ, मतलब कोशिश सुनी बिना हिलाए मानेंगे नहीं, ऐसे एकदम अंदर से हिला दे। हिलो तुम। चलो आगे पढ़ो। 14 अगस्त। अज्ञानाद वृद्धि आयाति तदैव स्यात् फलम स्फुटम्। ज्ञानेनायाति संवित्तिस्तामेवान्ते पृच्छ्यति। वशिष्ठ ने आगे कहा, संसार के अस्तित्व संबंधी प्रासोन्मुखी संकल्पना इंद्रियों की वंदिनी है। वह अपनी सीमा और संशक्ति से घिरी हुई है और इच्छाओं तथा आशाओं की मजबूत डोर से बंधी हुई है। दृश्य संसार उस सुकुमार लता के समान है जो प्राणों की हलचल से निरंतर कंपायमान रहता है तथा जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के प्राणी
झड़ते रहते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। एक मिनट रुको, याद है हमने जो प्राण पे बात किया था? हलचल वाला। हाँ, कि प्राण का हलचल ही मन है। सीधे शब्दों में फिर से वैसे ही बोल दिया। सांस का हलचल और प्राण का हलचल ये। हाँ, सांस का हलचल, प्राण के हलचल से मन जन्म लेता है। ये ध्यान रखना है। वो परिलक्षित होता है सांस में अस्थिरता के रूप में। पढ़ो। ये नोट करने वाला है लाइन। हाँ, नहीं, प्राण, प्राण का हलचल, नहीं, सांस का हलचल प्राण का हलचल से मन जन्म लेता है, यही ना। प्राण का हलचल से मन, प्राण के हलचल से अस्थिरता से मन का जन्म होता है। उसकी पहचान सांस में जो कंपन है उससे पता चलता है। पढ़ें आगे। हाँ। ऐसे अनेक श्रेष्ठ महानुभाव हैं जो इस दृश्य संसार रूपी दलदल से ऊपर उठते हैं। वे सभी संदेहों से परे होते हैं तथा कुछ क्षण के लिए हर्षित भी होते हैं। ऐसे दिव्य प्राणी भी हैं जो नीले व्योम में कमल के समान रहते हैं। इस सृष्टि में कर्म उस कुमुदनी के समान है जो उन मिथ्या आकांक्षाओं से प्रदूषित है जो कर्म फल से जुड़ी होती है। यह दृश्य संसार उस क्षुद्र मछली की तरह है जो इस अनंत आकाश में आती है तथा जिसे हठी और दुर्जय बूढ़ा गिद्ध भक्षण कर लेता है। इस गिद्ध का नाम है कृतांत, अर्थात कार्य का अंत। फिर भी विविध दृश्य दिन प्रतिदिन उसी प्रकार बनते और मिटते हुए देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार समुद्र के तल पर लहरें और तरंगें उठती तथा मिटती हैं। ऐसी ही स्थिति है सृष्टि की। परंतु अज्ञानी तो उसे अपनी मिथ्या धारणाओं से बंधे हैं ही। उन्हें न संसार की क्षणभंगुरता ही और न जीवन के घात प्रतिघात ही जागृत कर पाते। जड़ प्राणी तो समय के रहस्य पर चिंतन करते हैं, परंतु चेतन प्राणी आकर्षण विकर्षण, प्रेम घृणा, सुख दुख, बुढ़ापा मृत्यु आदि के कारण अशक्त और छिन्न हो जाते हैं। वे समय के विषय में सोचते हैं, परंतु विगत दूषित कर्मों के फल उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह चाट जाते हैं। अदृश्य काल या मौत जो चिंतन से परे है वह सब का भक्षण कर लेता है। इसमें भी संपूर्ण, बहुत कुछ नहीं है, बस उसी को, केवल अंतिम पैराग्राफ बीच का छोड़ दो, दो तीन छोड़ लाइन दिया दो। था तो लास्ट पैरा ही है श्लोक के हाँ, श्लोक के पढ़ अंत लो। में। संपूर्ण संपदा, समस्त विपत्तियां और यहाँ तक कि बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु और दुख भोग सभी अज्ञान रूपी गहन अंधकार के विस्तार ही। श्लोक का अर्थ है आगे। अज्ञान अज्ञान के द्वारा विस्तार प्राप्त करता है तथा और अधिक अज्ञान उत्पन्न करता है, और जब अंत में वह ज्ञान को तलाशता है तब ज्ञान से पुष्ट भी होता है और संवर्धित भी होता है। यह अज्ञान की लता मनोरंजन के तरह तरह के साधनों तथा तरह तरह की मनोवैज्ञानिक स्थितियों या मनोदशाओं में दृष्टिगत होती है। कभी या कहीं इसका संपर्क ज्ञान से होता है और यह विशुद्ध हो जाती है, परंतु इसकी पुनः इसकी आसक्ति किसी और में हो जाती है। यह सभी मनोविकारों तथा इंद्रियानुभवों का स्रोत है। भूतकालिक अनुभवों की स्मृति इसका रस है। आत्मा की प्रकृति का चिंतन या अनुसंधान वह दीमक है जो इसे नष्ट करती है। यह अज्ञान की लता ही है जो नक्षत्रों और ग्रहों, प्राणियों, पादपों, तत्वों, स्वर्ग और धरती, देवताओं और कीड़े मकोड़े के रूप में दृश्य होती है। जो कुछ भी इस संसार में है वह अज्ञान द्वारा आविष्टित है।
जब इस पर पार पाया जाता है तभी आत्मज्ञान प्राप्त। एक ही उपाय। आत्मज्ञान। उपाय उपाय। आत्मज्ञान तो फिर तो उसके बाद तो समाप्त हो जाएगा। उपाय जिससे आत्मज्ञान पाया जा सकता है वो क्या? अनुसंधान। अनुसंधान जिसका मतलब ज्ञान भी और ध्यान भी, दोनों। मतलब प्रैक्टिस भी है और ज्ञान भी है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो अज्ञानता अज्ञानता को बढ़ाता रहेगा, और कोई उपाय नहीं। पढ़ लो आगे एक और। 15 अगस्त। जय हिंद। उदेत्या विद्या विद्यायाः सलिलादेव उद्बुध विद्यायां लील्यते विद्या पयसीव ही बुद्बुद। राम ने पूछा, हे महर्षि, आपके इस कथन से कि विष्णु और शिव जैसे देवता अविद्या के अंश हैं, मुझे घबराहट होने लगी है, कृपया विस्तार से समझाएं। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, परम सत्य अर्थात सच्चित आनंद चिंतन और बुद्धि से परे है। यह परम शांति है, सर्वव्यापक है। यह कल्पना और वर्णन से परे है। संकल्पना शक्ति में यह स्वभावतः उत्पन्न होती है। इसके 3 रूप हैं, सूक्ष्म, साधारण और स्थूल। इनको ग्रहण करने वाले बुद्धिमानों ने इनमें क्रमशः सत्व, रजस और तमस कहा है। ये तीनों मिलकर प्रकृति की रचना करते हैं। अविद्या या अज्ञानी प्रकृति है, यह 3 प्रकार की है। यही सब प्राणियों का स्रोत है। इसके परे परम सत्ता या परमात्मा है। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों के भी 3 3 विभेद हैं, अर्थात सूक्ष्म, साधारण और स्थूल। इस प्रकार 9 भेद हुए। इन 9 गुणों में से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वाह। सत्य। ये तो बहुत डिटेल में फिर बता रहे हैं। पहली बार ये जाने, इसके भी हाँ। 3 3 भेद हैं। सत्व का सूक्ष्म रूप क्या क्या है इंग्लिश में? सूक्ष्म, हिंदी में है स- सूक्ष्म, साधारण और स्थूल। स्थूल। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सूक्ष्म रूप जहाँ सत्व, किसी के अंदर तमस है लेकिन दिखता नहीं, सत्व है पर दिखता नहीं। ऐसे साधारण मतलब बहुत हल्के फुल्के ढंग से। स्थूल रूप मतलब पूर्ण रूप से प्रकट होने लगे। ऐसे रहने दो, आज इसको कल पढ़ लेंगे। और क्या बोला जाए? कुछ याद आता है क्या? हम्म। नहीं। इसमें से तो कुछ नहीं स्वामी जी। कोई हाँ। पूछ रहा है, कोई कोई बोल रहा है नहीं। कुछ। हाँ, मैं सिर्फ इतना, मेरे को मतलब जितना सुन रहे हैं तो अभी तक बस ऐसा लगता है, बाद में लाइक जिस्ट अगर निकालो तो हर चैप्टर का घूम फिर के मोटा मोटा बोल सकते हैं, चीज वो ही निकलती है। क्या? ये कि मतलब लाइक आत्मज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइफ में मतलब सब में आप वो जीव को देखो, बैलेंस रहो, मतलब इसको जीव को देखो।
मतलब हर इंसान के अंदर चेतना है, उसको महसूस करो हर प्रोडक्ट, मतलब हर चीज में। पहले हम लिविंग बीइंग में ही समझते थे, बट इसको सुनने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगता है कि हर चीज में वो है, व्याप्त। महाभारत में एक कहानी है। अर्जुन जब तपस्या कर रहे थे ना, तो एक विचित्र प्रकार का जीव दिखा। उसका सर मोर की तरह था, पैर मुर्गे की तरह, ऐसे करके, पता ही है कहानी। वो उस रूप में उस जीव को केवल उड़ीसा में जिंदा रखा गया है। उसका चित्रण 8 या 9 तरह का जीव एक ही शरीर में। तुमको याद है श्रेया? क्या कहानी है? कहानी याद आप है? बताइए ना। नहीं, मैं मुझे वो कुछ ऐसा था, तो फिर भगवान उनका रूप आके उनको प्रोटेक्ट करने आते हैं, ऐसा कुछ। वो एक लेडी, मेरे को बहुत याद नहीं है, बट ये है कि वो जो रील में मैंने सुना था, टेम्पल लेडी का जो है, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एक बना हुआ रहता है हर टेम्पल में साउथ में। तो ये फिर उन्होंने बताया था, बट एग्जैक्ट पूरा स्टोरी याद नहीं है। तो अर्जुन शुरू में ना लड़ाई करने जाते हैं। विचित्र सा जीव दिखता है ना मारने के लिए। फिर उनको बाद में भान होता है, ये तो ईश्वर का रूप है, ईश्वर है, साक्षात शिव है। बात समझ में आ गई ना? उस अवस्था में जाके भी, इतना कैपेबल होने के बाद भी, अर्जुन ये देखना भूल गए कि वो ईश्वर ही है। इतना आसान नहीं है सब जगह ईश्वर को देखना। लेकिन ये अवेयरनेस अगर रहे कि इस चेतना में, इस चेतना के अलावा एक ही चेतना, उसके अलावा इस सृष्टि में कुछ है नहीं, वो अलग अलग रूप में दिखता है चेतना। जो कल हम लोग देख रहे थे ना, कल या परसों, हम भाव, बुद्धि के रूप में, मन के रूप में, शरीर के रूप में, पर है तो वही चेतना। अब समझ में आया कहानी क्यों बोला मैंने? अब क्या है ना, हमारे यहाँ लोगों को बड़ा मजा आता है चीजों को शाब्दिक अर्थ में लेने में, वर्ड मीनिंग। उसका एसेंस जो है वो छूट जा रहा है। इसीलिए भारत में इतना ज्ञान होने के बाद भी ना, हम जीवन में इतना कुछ हो रहा है या होता रहा, क्योंकि एसेंस कोई पकड़ना नहीं चाहता है। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। गुरु आते हैं तो फिर सब तरफ से मन को संभाल के फिर। हाँ सोनी, क्या बोल रही थी तुम? कल के सत्संग के बारे में पूछ रहे थे। कल के सत्संग सवाल था, ओवर थिंकिंग से 4-5 चीज गुरुदेव बताए थे इससे। 4-5 उपाय बताया। हाँ, तो वो क्या था, एक दो तो याद है, और क्या क्या क्या। क्या याद है? एक तो प्रकृति को देखना, हाँ। देखो, पेड़ पौधा को देखो, फिर पानी वानी डालो, ये सब बोले। हाँ। वो भी क्यों, वो थोड़ा आप बता दीजिएगा क्यों प्रकृति को देखने के लिए बोले। और दूसरा, दौड़ो, नहीं, डांस। देख लो, देख क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो मन सीमित होता चला जाता है, बुद्धि। अब प्रकृति बहुत विशाल है ना। अब आप सूर्योदय या सूर्यास्त देख रहे हैं तो मन अपने आप फैलता चला जाता है, सुंदरता में खो जाता है, तो वो मन का चलना रुक जाता है। पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मन किसी काम में लग गया। वो बैठ के खाली सोच नहीं रहा, काम में लग गया वो। इसलिए भी मन शांत हो जाता है। और क्या उपाय था? और दौड़ने के लिए पार्क में जाकर के दौड़ो तेज। फिजिकली एक्टिव होने से, रजस,
बहुत ज्यादा सोचना मतलब रजस का संतुलन। इसीलिए दौड़ने से क्या होता है, रजस काम में आने लगता है तो मन शांत हो जाता है। और क्या उपाय था? और गाना गाओ, डांस करो, ये हाँ था। वही, एक्टिव, फिजिकली एक्टिव हो जाए। और कुछ था तो प्राणायाम था। प्राणायाम एक्सरसाइज से भी मन शांत। हाँ हाँ, बोलिए। प्राणायाम से भी मन शांत होता है। बहुत ज्यादा प्रेम में रहता है मन तो भी मन शांत हो जाता है। इसीलिए भजन कीर्तन में बहुत, सत्संग में एकदम तल्लीन हो करके गाते हैं ना तो भी मन शांत हो जाता है। यही तो था, और क्या बस। उपाय तो पता ही है। उपाय पता चल गया, मतलब कहने का मतलब। इसीलिए हम लोगों का हर दिन पद साधना और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम, आज का जो जीवन है उसमें फिजिकल एक्टिविटी है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन मन तो रुकेगा नहीं ना। इसकी आदत तो रुकने वाली नहीं है, भागेगा ही भागेगा। क्या करें? आसन प्राणायाम कर लो, दिन भर बिजी रहो, घर में बिजी रहो, बाहर बिजी रहो, लेकिन काम भी सारा दिमाग वाला हो गया, बैठ के करने वाला। पता नहीं श्री है कि नहीं यहाँ आज। उसका हस्बैंड ना बहुत दिन भर कॉल वगैरह में रहता है, तो बीच बीच में आकर के ना किचन में, हाँ, बर्तन वॉश करना ये सब खूब करता है। उसको, उससे क्या होता है, मन जो एकदम हर समय बात में लगा हुआ है, सोचने लगा, तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन को रिलीफ मिल जाता है। और घर भी साफ सुथरा रहता है, उसमें भी उसका भी योगदान हो जाता है, ये भी अच्छा है। तो हर आदमी का होता है, जैसे मेरा वॉकिंग था पहले, खूब वॉक करना, इस तरह से कुछ अब हर व्यक्ति का होता है। और आपको हर दिन बर्तन साफ करना पड़े तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपका रूटीन, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी में हो तो बोझ लग जाता है। इसीलिए साधना, क्योंकि साधना फिर थोड़ा प्रेम, थोड़ा अनुशासन, जो कल बात हो रही थी, गुरुदेव बोल रहे थे अनुशासन। क्योंकि प्रेम शुरू में तो नहीं होता है बहुत लोगों को, बाद में भी लगता है क्या यार, इतना कौन करेगा। और अगर प्यार हो जाए तो थोड़ा अनुशासन और फिर प्यार से काम बन जाता है। और क्या, बस आज इतना ही फिर। आज फ्राइडे है ना? हाँ, सैटरडे संडे। तो आज इतना ही फिर। ये सुन रहे हैं रोज, हम्म। रोज ये सुन रहे हैं, रोज मैं हम्म। ये सुन रही हूँ आपके साथ। तो दिमाग में रहता है हाँ ये अज्ञान है, चीजों को सच मानना, मतलब इन द बैकग्राउंड आई एम ट्राइंग टू कीप इट लेस से देयर। पर कल का इंसिडेंट क्या हुआ, मैंने मतलब, गुरुदेव बोलते हैं कि जो भी बाहर हम देते हैं, अगर गुस्सा किसी पे कोई गुस्सा करता है तो हमें गुस्सा आता है, तो इसका मतलब वो बीज अंदर है इसीलिए आया। दिस इज हम्म। व्हाट मैं व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। कल क्या हम्म। हुआ कि मैंने वो आजकल बड़ा वो चल रहा थी, धुरंधर मूवी उसको चलाया। 1 घंटे के बाद आई जस्ट शट इट ऑफ बिकॉज आई रियलाइज माई टीथ वर क्लेंक्ड, आई वाज सिटिंग लाइक दिस,
सो मच वायलेंस, आई जस्ट कुड नॉट टेक इट। और उसके बाद में मुझे पता लग रहा था कि मेरे ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो दर्द हो रही थी, चाहते हुए भी कि ये जो है ये मूवी है, मैं खुद को रिमाइंड भी करवा रही थी, बट समहाउ आई जस्ट कुड नॉट डू इट। आई मन आई मन मन को जो है ना, उसको ये नहीं पता चलता कि ये रियलिटी है कि नहीं है। ओके। जैसे जैसे हम बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद आती है तो सोच के दुखी हो जाते हैं ना। हम्म। क्यों दुखी हो जाते हैं? जबकि वो पहले चीज ज्यादा होती है, अभी थोड़ा सा होती है, अभी थोड़ा होती है, वो ज्यादा नहीं, नहीं। अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। आपसे नहीं, सबसे बोल रहा हूँ मैं। क्या हो गया? क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आ रहा ना हम्म। कि ये रियलिटी नहीं है उसके लिए। हम्म। चूंकि विचार ही रियलिटी है उसके लिए, इसलिए मूवी हम्म। वगैरह देखते हैं ना तो वो छाप पड़ जाता है। उसको ये हम्म। थोड़ी पता चल रहा है कि रियलिटी नहीं है ये। तो मतलब मेरा हालत इतना पतला था कि आई फाइनली एंडेड अप कॉलिंग विनायक जी एंड आई टोल्ड हिम कि विनायक जी, माय हेड इज लिटरली हर्टिंग, मतलब आई कुड फील द नर्व्स लाइक दैट। तो फिर उन्होंने जस्ट 5 मिनट ही टॉक टू मी एंड टोल्ड मी समथिंग टू डू एंड आई हैड अ वेरी गुड स्लीप। पर मैंने नोट किया कि जब मैं सुबह उठ गई, कॉन्शियस हो गई, दैट वाजंट माय फर्स्ट थॉट फॉर श्योर, लेकिन जैसे जैसे मैं जागती चली गई तो वो रील मूवी की वो 1 घंटा जो देखा उसके सीन चालू शुरू हो गए, एंड आई आगे से एम वंडरिंग। आगे से नहीं नहीं, आगे से बहुत संभल के मूवी देखना है, और कुछ नहीं, ध्यान से सब चला जाए। मतलब मैं कोई ध्यान में भी नहीं बैठ पाई, मैं ध्यान में बैठी तो मूवी चल रही थी। कोई सो आई बात वाज नहीं लाइक है। व्हाट डू आई डू। कुछ नहीं, ध्यान करते रहिए, ध्यान में मूवी चलने दीजिए। वो निकल तो के अब जा रहा क्वेश्चन ये था स्वामी जी कि क्या मैं इतने सॉफ्ट हो गया कि हमें बबल में रहना है है। कि वो मतलब। जा रहा है, इम्प्रेशन जाने दीजिए। ध्यान में ठीक है। निकलता ही है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। पड़ गया तो पड़ गया, ओके। ये होता है। थैंक यू। इसलिए बट ध्यान डज बहुत दैट शो जरूरी दैट आई एम वीक स्वामी जी, कि आई एम नॉट है। एबल टू टेक इट? क्योंकि नो, लोग तो देख ही रहे हैं ना, तो बट लोग देख रहे आई हैं एम तो क्या? नॉट एबल टू। जड़ता का अपना अपना मापदंड होता है। तो बता ही दिए, सत्व रजस तमस में भी 3 स्थिति होती है। उससे क्या होता है? लोग तो 10 लोगों को गोली मार के भी सो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमजोर हैं वो मजबूत है। ऐसे थोड़ी होता है। Okay. हमें जी सबका हमारी अपना। संवेदनशीलता बढ़ गई है ना। अरे वो एक अलग बात है, पर ये नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। दुनिया में तो लोग गलत करके भी सो ही जाते हैं, आराम से सोते हैं, चाहे जैसे सोते हैं ना। हम में कोई गड़बड़ी नहीं है। बस जो इम्प्रेशन पड़ा है उसको ध्यान में छोड़ देना है। छूट ही जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं। ठीक ना? जी, थैंक यू। इसलिए ध्यान में भी चल रहा है तो चलने दो। तो अपनी बात हुई थी, ध्यान में भी चलता है तो चलने दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं छोड़िए। एकदम ये जान के चलिए कि निकल के जा रहा है, जाने दीजिए। ठीक है। और आगे से सोच समझ के देखना है। आसान नहीं है इतना, जी। लेकिन सोच समझ के देखना है। ठीक है। एक गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।